गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 दिसंबर। तो हम इस वीडियो में 5 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना पीडीएफ के लिए। वहाँ पे हिस्ट्री रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जीके रिलेटेड वो वहाँ पे मिलते हैं। डेली का करंट अफेयर भी मिलता है, ये पीडीएफ में मिलती है। इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य द्वारा जर्मन के बवेरियन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया है, और दिल्ली सशस्त्र यानी ये दिल्ली के अंदर है वो 30वां संस्करण आयोजित हुआ है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव का 30वां संस्करण है वो दिल्ली में आयोजित हुआ है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा 4 वैज्ञानिकों को राजीव गोयल पुरस्कार दिया जाएगा। भारत पर्यटन विभाग निगम के अध्यक्ष के रूप में है वो संबित पात्रा जी को चुना गया है। नागालैंड ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। और 1 दिसंबर 2021 को संघीय सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का अमेरिका देश है वो सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा उत्पादित करता है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड है वो अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। एडीबी ने भारत को है गुणवत्ता शिक्षा के लिए 3,752 करोड़ रुपए वित्त पोषण की घोषणा की है। 2030 तक बाल विवाह को समाप्त दक्षिण सूडान कर देगा। लगभग पूरे विश्व में 40 देश ऐसे हैं जहां पर बाल विवाह है वो अभी भी होता है। और IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा है वो प्राइवेट इन्फिनिट कार्ड है वो लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और 2 दिसंबर को संसद ने वाहन सुरक्षा विधेयक 2021 को पारित कर दिया राज्यसभा में। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। रामनाथ कोविंद जी ने 2 दिसंबर को नई दिल्ली में 5वें अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। और तेल अवीव है वो सबसे महंगा देश है रहने योग्य। NIF पुरस्कार मिला है दादा भाई नौरोजी की जीवनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में तितली की नई प्रजाति कहाँ पर मिली है? तो दुजोंग में मिली है। कहाँ मिली है? दुजोंग में है वो नई प्रजाति है वो तितली की मिली है। 2015 के बाद में है ये यहाँ पर मिली है। ये दुजोंग है, दजोंग है। ये कहाँ पर है पड़ता है? तो ये उत्तरी सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम के उत्तरी भाग में पड़ता है। और इसका नाम क्या है वैसे? तो चॉकलेट बॉर्डेड फिल्टर इसका नाम है। और ये लगभग जो चीन की एक पागी और हेनान तितलियाँ हैं उनके समान है वो दिखती है। और 2015 के बाद है ये दूसरी प्रजाति है जो मिली है तितली की। तो आप याद रखना। भारतीय नौसेना दिवस भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? तो 50वीं वर्षगांठ है वो कब मनाएगी? तो 50वीं वर्षगांठ है वो 4 दिसंबर को मनाएगी। कब मनाएगी? 4 दिसंबर को है भारतीय नौसेना दिवस की वर्षगांठ है वो मनाई गई थी। और 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान है वो कराची बंदरगाह पर जो युद्ध के दौरान जो शहीद हुए उनको चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है 1971 में। इसकी थीम क्या है? तो इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबिल। क्या है? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबिल। तो ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BWF प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो BWF के प्लेयर ऑफ द ईयर है वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं विक्टर एक्सेलन। क्या बने हैं? कौन बने हैं? विक्टर एक्सेलन है जो बने हैं। और ये विक्टर एक्सेलन है वो कहाँ के हैं? तो ये डेनमार्क के हैं। और इन्हीं के साथ है वो ताई तजू यंग है, ये भी बने हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ताइवान से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? ताइवान से बिलोंग करते हैं। टोटल 8 विजेता घोषित हुए हैं। और ये कब घोषित हुए हैं? तो 3 दिसंबर को घोषित हुए हैं। कब हुए? 3 दिसंबर को घोषित हुए हैं। लोक लेखा समिति PAC के 100 वर्ष के जश्न का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ है?
तो 100 वर्ष के जश्न का कार्यक्रम है वो 4 से 5 दिसंबर प्रारंभ हुआ है। कब हुआ है? 4 से 5 दिसंबर है वो प्रारंभ हुआ है। लोक लेखा समिति PAC के 100 वर्ष का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और इस कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी और यहाँ पर 52 देश है वो पाकिस्तान सही 52 देश है वो यहाँ पर शामिल होंगे। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष है वो अधीर रंजन चौधरी होंगे। सांसद अधीर रंजन चौधरी है वो इसके अध्यक्ष होंगे। 4 से 5 दिसंबर है जो आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों के पहले स्थान पर कौन रहा है? तो कौन रहा है? तो इफ़को रहा है। कौन रहा है? इफ़को है वो रहा है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड है वो 300 सहकारी लिमिटेड है वो 300 में है वो शीर्ष पर रहा है इफ़को। तो आप जानते हैं इफ़को अपन यूरिया वगैरह DAP वगैरह लेते हैं तो वहाँ पर ये इफ़को है, इसकी मोहर भी लगी हुई होती है। बेंगलुरु स्थित फिनटेक फर्म किनारा कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रविंद्र जडेजा को बनाया। किसे बनाया? सर रविंद्र जडेजा को है वो बनाया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2011 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लेकर अब तक इस पर 70,000 लोग हैं, 70,000 से ज़्यादा लोग हैं वो जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने 400 mg यानी 400 मेगावाट के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो 400 मेगावाट के लिए वो जर्मनी देश के साथ समझौता किया है। किसके साथ? जर्मनी देश के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर है वो है जर्मनी के विरिडिस IQ के साथ समझौता किया है। SSEI शिरडी साई इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 400 मेगावाट। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? तो हैदराबाद में स्थित है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक कौन बने हैं? तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के हैं वो निदेशक कौन बने हैं? तो वो पवन कुमार बने हैं। कौन बने हैं? पवन कुमार है वो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक बने हैं। और कब बने हैं? 4 दिसंबर को बने हैं यानी IGL, इसे IGL भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन्फिनिट फोरम का उद्घाटन कब किया गया? तो इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है वो कब किया गया? तो ये किया गया है वो 3 दिसंबर को किया गया है। कब किया गया है? 3 दिसंबर को है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर वो 3 दिसंबर का लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारों की नींव किसके द्वारा रखी गई है? तो दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारों की नींव है वो किसके द्वारा रखी गई है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है वो रखी गई है। और ये नींव है वो कितनी लंबी है? तो वो बोल सकते हैं ये नींव है वो आर्थिक गलियारे की नींव है ये लगभग 12 किलोमीटर लंबी है। वो हरिद्वार, मुजफ्फराबाद ऐसे 7 रेजिमेंट हैं इनको ये जोड़ती है। कितने रेजिमेंट को जोड़ती है? 7 रेजिमेंट को जोड़ती है। स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह को ले जाने वाले फाल्कन व रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने 9 रॉकेट को लॉन्च किया है। कब किया है? 2 दिसंबर को किया है इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए। अब इंटरनेट को बढ़ावा दिया जा रहा है और इधर से अपने इंटरनेट के रिचार्ज है वो भी अब दिनों दिन है वो बढ़ रहे हैं। वो तो ये बात हो गई, पहले अंगुली पकड़ी अब गला दबा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम चल रहा है पिछले 2 सालों से। देखो क्या होता है। चक्रवात जवाद 5 दिसंबर को किस राज्य की सीमा पर दस्तक देगा? तो जो जवाद चक्रवात है 5 दिसंबर को है वो किस राज्य में दस्तक देखा अपने भारत में? तो ये है वो उड़ीसा राज्य के तट पर है वो दस्तक देखा। हालांकि वैसे तो आंध्र प्रदेश में भी ये हलचल करेगा लेकिन सबसे पहले है वो उड़ीसा राज्य पे कर सकता है। अगर उड़ीसा ना हो तो आंध्र प्रदेश कर सकते हैं इसका ऑप्शन। तो वैसे देखा जाए तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही है, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, लेकिन पहले उड़ीसा के तट पर फिर आंध्र प्रदेश के तट पर करेगा। और ये कब? 5 दिसंबर को करेगा। अब ये जवाद है ये नाम किसने दिया? तो सऊदी अरब ने नाम दिया है। किसने दिया? सऊदी अरब ने है वो जवाद नाम दिया है। अब जवाद का अर्थ क्या है? तो जवाद का अर्थ है उद्धार।
क्या है, उदार इसका अर्थ है। तो ये आप याद रखना। और ये चक्रवात कहाँ से उठा है, तो बंगाल की खाड़ी से उठा है। कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से उठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती कब मनाएगी, तो इनकी 137वीं जयंती है वो 3 दिसंबर को मनाएगी। कब मनाएगी, 3 दिसंबर को मनाएगी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो आप सबको ही पता है, वे अपने भारत के पहले राष्ट्रपति थे और ये 1950 से लेकर 1962 तक राष्ट्रपति रहे थे। अब तक के सबसे ज़्यादा समय, यानी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले एकमात्र थे। और ये गांधी जी के कट्टर अनुयायी थे। क्या थे, गांधी जी के कट्टर अनुयायी थे। वैसे स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षक थे और वकील भी थे। आप ये याद रखना, 137वीं जयंती 3 दिसंबर, सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन है वो नासिक में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है, नासिक में आयोजित हुआ है। ये इसका 54वां अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और 3 दिसंबर को आयोजित हुआ है। कितना है, 54वां है, 54वां, 94वां है और 3 दिसंबर को आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। IMF ने किसे अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, तो IMF ने अपना पहला उप प्रबंध निदेशक है वो किसे नियुक्त किया है, तो इसने गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया है। किसे, गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया है। इससे पहले कौन थे, तो जिनका ये पद लेगी तो जेफ्री ओमामोटो थे। कौन थे, ओमामोटो थे जिनका ये पद लेगी। और IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। सही आंसर इसका उत्तराखंड है। क्या है, उत्तराखंड है। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कर देना, और अच्छा नहीं लगा है तो ज़रूर आप कमेंट में अपनी राय देना। ठीक है, अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।